अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद यकूब। मैं कंसेप्ट एकेडमिक रेफरेंस से एज अ केमिस्ट्री टीचर बात कर रहा हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक केमिस्ट्री में से जो पढ़ेंगे उसमें हम मोल, ग्राम, एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला, ग्राम आइन और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मोल की डेफिनेशन में अगर हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को, फार्मूला को या आयनिक को, इन चारों का मास अगर हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो सिंपली हम उसको मोल कंसीडर करते हैं। चाहे वो एटॉमिक मास है, इन चारों का जो मास, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो फार्मूला है, चाहे वो आयनिक कंडीशन में किसी भी सब्सटेंस का, तो वो अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको एक मोल कहते हैं। उसके लिए एक इक्वेशन पुट की गई है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस का, कोई भी उसको हम ग्राम में लिखेंगे और इसका जो टोटल मोलर मास होगा उसके ऊपर हम उसको डिवाइड करके हम नंबर ऑफ़ मोल्स उसके निकाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि एक कार्बन का जो एक मोल होगा वो 12 होगा सिंपली, और इसी तरह जो वाटर का जो एक मोल होगा वो 18 होगा। चूँकि हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक मोल है। अगर हम इसको एक एटम अगर होता, अगर हम उसको एक AMU में रिप्रेजेंट करते तो वो थिंक सॉरी, अगर हम एक एटम को शुरू करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, देन वो एक रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। मोलर मास HCl का यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 1.007 है, ग्राम पर मोल है। और इसी तरह जो क्लोराइड आयन का है वो 35.45 है। तो इन दोनों का जो सम अप होगा वो 36.460 ग्राम पर मोल होगा। ये इसका मोलर मास है। तो हम अगर हमने हाइड्रोजन का मालूम करना है तो सिंपली हम इसके ऊपर टोटल के ऊपर डिवाइड करके हम उसका नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकते हैं कि हाइड्रोजन HCl के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद हर एक टाइप की को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं कि अगर हम एटम के मास को किसी भी एलिमेंट के ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम ग्राम एटम कहते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको बता दी गई है कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स अगर आपने मालूम करने हैं किसी भी एटम के, तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, मास ऑफ़ द एलिमेंट क्या है और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है। उसके ऊपर डिवाइड करके आपके पास उसका एटॉमिक मास इन ग्राम मिल जाएगा, यानी ग्राम एटॉमिक मास आपको मिल जाएगा। ओके, दस 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। यहाँ पर ये एक बात बताता चलूँ, हर एक एलिमेंट का जो 1 ग्राम एटम होगा वो वेरी करेगा। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास या ग्राम एटम वो और है, कार्बन का और है, मैग्नीशियम का और यूरेनियम का और है। यूरेनियम का 238 है जबकि हाइड्रोजन का सिर्फ 1.008 ग्राम है। तो ये वेरी करता है, हैव डिफरेंट मासेस। ओके, उसके बाद हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम। उसको डिवाइड करेंगे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के। यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है, उसमें चूँकि जितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करके हम प्लस करते हैं, देन हमारे पास ग्राम के अंदर उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर 18 ग्राम वाटर के हैं, इसके अंदर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए ये ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंस है डिफरेंट, सेम जैसे एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह हर डिफरेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के डिफरेंट मासेस होते हैं। उसके बाद आखिरी ग्राम फार्मूला, अगर हम आयनिक कंपाउंड के मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन उसको हम कहेंगे कि ये ग्राम फार्मूला मैस है। उसके लिए जो इक्वेशन पुट की गई है वो मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस है। कोई भी आयनिक सब्सटेंस जो हमारे पास है उसका ऊपर लिखेंगे, देन हमारे पास जो फार्मूला मास है उसको हम नीचे लिखेंगे। उसके नतीजे में हमारे पास उसका फार्मूला ग्राम फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा ग्राम के अंदर। सिंस आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, कोई भी आयनिक कंपाउंड सिंपल या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं मौजूद होती,
इसी वजह से हम मॉलिक्यूलर मास इज़ नॉट यूज्ड इन देम, इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर मास को इस्तेमाल नहीं करते। आयनिक कंपाउंड द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयन इज कॉल्ड द फार्मूला मास। इसके अंदर हम इंडिविजुअल आयन का सम अप लेते हैं, सम लेते हैं हर एक इंडिविजुअल एटॉमिक मास को। यहाँ पर चौथी एग्जांपल है जी ग्राम आयन। अगर आपके पास आयनिक मास है और आयनिक स्पीशी है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, तो उसको हम सिंपली कहेंगे कि मोल ऑफ दैट आयन है। तो उस आयनिक स्पीशी का जो मास होगा वो सिंपली हम मास ऑफ आयनिक स्पीशी को ग्राम में लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी के साथ। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है। एक आयन है जिसके ऊपर एक नेट चार्ज है। तो चार्ज की वजह से हम इसका जो ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो ग्राम आयन कहलाएगा। यहाँ पर सल्फ़ेट है जिसका 2 माइनस है, पीछे भी मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। तो सल्फ़ेट के अंदर जो सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। और 16 होने के नाते यहाँ पर ऑक्सीजन के चूँकि 4 एटम है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके ये 64 बन जाता है। 64 + 32 = 94 ग्राम इसका आयनिक ग्राम आयन या ग्राम आयन और मोल ऑफ एन आयनिक स्पीशी होगा। उसके बाद हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि कैलकुलेट करना है हमने ग्राम एटम को। हमने एटम का मास मालूम करना है किसी का, और वो है जी एक सोडियम है, हमारे पास 0.1 ग्राम सोडियम और इसी तरह 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन है। ग्राम को तो हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली हम उसकी जो गिवन वैल्यू है और उसको ऊपर लिखेंगे और उसको जो एटॉमिक मास है उसके ऊपर यानी मोलर मास है उसके ऊपर डिवाइड करके हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0043 मोल। इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन में 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल हमारे पास होगा। लेकिन सिलिकॉन चूँकि किलोग्राम में है, हमने इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा। तो हम गिवन वैल्यू में 100 को ऊपर लिखेंगे और इसके मोलर मास को नीचे लिखेंगे सिलिकॉन के, जो कि 28.086 है। दैन हमारे पास 3.56 मोल सिलिकॉन के आ जाएंगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है। पीछे हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड के जो मास मालूम करना होता है ग्राम में, उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर नहीं करते बल्कि हर एक एटम का जो मास है उसको कंसीडर करते हैं। मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 24 है। चूँकि यहाँ पर एक ही एटम है इसलिए इसको एक मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फ़र भी एक है 32, और लेकिन ऑक्सीजन के 4 एटम है इसलिए 16 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नेट फार्मूला मास आ जाता है वो 120 ग्राम पर मोल आ जाता है। तो मास ऑफ द मैग्नीशियम को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम फार्मूला मास लिखेंगे। मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ही हमने चूँकि मालूम करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल उसने दे दिए हैं जो कि 10⁻³ हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 120 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.12 ग्राम। ओके उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको हम सिंपली एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। वो एवोगैड्रोस नंबर की एक वैल्यू दी गई है और वो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एलिमेंट है कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन का जो होगा वो 1 मोल ऑफ कार्बन होगा और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 10⁻23 ही होंगे। हाइड्रोजन एक एटम है, इसका भी जो पार्टिकल्स होंगे 1 ग्राम के अंदर 1.008 ग्राम के अंदर 1 मोल होगा वो, और वो 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम ही मौजूद होंगे और इसी तरह यूरेनियम के होंगे। अब कंपाउंड की फॉर्म में अगर आपके पास वाटर है और वो 18 ग्राम है, वो इक्वल होगा 1 मोल के, और 1 मोल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम 6.02 ही कंसीडर करेंगे। उसके अंदर ये
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, और इसी तरह ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर इतने ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। आयन की बात करें तो सेम यही कंडीशन आयन की होगी। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि वन मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैज़ डिफरेंट मासेस। उनके जो मास हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इनका मास डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 180 है, इसका 342 है, इसका 58.5 है, लेकिन इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम हैं, इनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम रहेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि वाई द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर सेम वाइल द नंबर ऑफ़ वाइल डिफरेंट कंपाउंड हैज़ डिफरेंट मासेस। उनका मास डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल सेम है। उसकी रीज़न है बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। हर एक डिफरेंट सब्सटेंस का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, वो आप देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन सोडियम की निस्बत सॉरी हाइड्रोजन सोडियम की निस्बत 23 टाइम उसका जो मास है वो कम है, लेकिन उन दोनों के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो सेम है। सिंपल क्विक एग्जांपल यहाँ पर एक और ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर है, उसके अंदर 18 ग्राम है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 6.02 ही होंगे। थस 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 multiplied by 6.02 10 to the 23 atom of hydrogen and 6.02 multiplied by 10 to the 23 atoms of oxygen। यहाँ पर चूँकि 2 हाइड्रोजन के हैं इसलिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन का चूँकि एक ही एटम है इसलिए इसको हम सिंपली 6.02 10 to the 23 ही कहेंगे। आगे एग्जांपल ये मैंने H2SO4 की आपको बताई है। इसका मास मालूम करना हो तो 98 कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताया, ये आप देख लीजिएगा। ये क्विक एग्जांपल देखते हैं आखिरी, इसके बाद बात ख़त्म करते हैं कि हमने देखना है आइस के अंदर जिसका वज़न है 10 ग्राम, उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ़ एटम्स को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली देखना है ख़ास तौर पर, और उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स को भी हमने कंसीडर करना है, देखना है कि ये कितने होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने मौजूद हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आइस। आइस के अंदर आइस क्या है, वाटर है, और वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, और इसका जो मास होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। तो हम एवोगैड्रोस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 उसका गिवन मैस आ गया, उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। दूसरी बात हमने मालूम करना है कि 1 मोल ऑफ़ वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 है, तो 3.34 मल्टीप्लाई बाई जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू सेपरेटली आ जाएगी। अब ऑक्सीजन 1 है तो 1 के साथ ही हम 3.34 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी। आखिर में हमने मालूम करना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ़ कोवेलेंट बॉन्ड 2, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, चूँकि यहाँ पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इसलिए हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी तरह हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की जो वैल्यू है वो भी हमें पता चल जाएगी, जो कि 6.68 मल्टीप्लाई बाई 10 to the 23 है।